यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद में अगला एक्सपेरिमेंट है फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। वो था इंटरफेरेंस, अब डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी वैसे एक्चुअली इंटरफेरेंस ही है, इंटरफेरेंस ही है ये भी, लेकिन वहां दो स्लिट थी और यहां केवल एक सिंगल स्लिट है। ये आपने एक स्लिट बना ली, काफी बड़ी सी स्लिट बनाई ए बी, और ओ इस स्लिट का मिड पॉइंट है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये ओ सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सामने आपने रखी है क्या, स्क्रीन। ओ सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सामने आपने स्क्रीन रखी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स थी। कैसी थी दो स्लिट, एक यहां और एक यहां, दो स्लिट। लेकिन इस बार केवल क्या है, एक स्लिट है, सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इसे बोलते हैं। ध्यान से समझना, आप देखो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस है। क्या कैसा डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये समझ लो क्या कि मिनिमा कब बनेगा। मिनिमा तब बनेगा जब पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई टू हो, 3 लैम्डा बाई टू हो, 5 लैम्डा बाई टू हो, या 7 लैम्डा बाई टू सो ऑन। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब बनेगी, जब इन पाथ डिफरेंस जीरो हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, या 5 लैम्डा एंड सो ऑन। तब बनेगा क्या, मैक्सिमा। ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा। ये मिनिमा बनने की कंडीशन, ये मैक्सिमा बनने की कंडीशन है। जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस 4 पाई। जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा तो ये 6 पाई, ये 10 पाई। ये कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एटसेट्रा। मिनिमा बनने के लिए या तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू हो जाए या फेज डिफरेंस पाई हो जाए। या तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई टू हो जाए या फेज डिफरेंस 3 पाई हो जाए। मैक्सिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस या तो जीरो हो या फेज डिफरेंस जीरो हो, या पाथ डिफरेंस लैम्डा हो या पाथ फेज डिफरेंस 2 पाई हो। ये पाथ डिफरेंस है लैम्डा में जो लिखे जाते हैं, जो पाई में लिखे जाते हैं, ये फेज डिफरेंस है। अगर कहीं भी ये कंडीशन बन जाती है, कहीं भी मिनिमा बनने की कंडीशन बन जाती है, क्या कंडीशन बन जाती है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू या फेज डिफरेंस पाई, तो बन जाएगा मिनिमा। अगर कहीं किसी पॉइंट पर दो वेव्स के मिलने से कंडीशन ये बनती है क्या, कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस अपने आप 2 पाई हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। अब ये मिनिमा और मैक्सिमा बनने की कंडीशंस कैसे बनेगी, इस बात से कोई मतलब नहीं है। कंडीशंस अगर ये बन गई, तो अगर मिनिमा बनने की कंडीशन बन गई तो मिनिमा बन जाएगा, मैक्सिमा बनने की कंडीशन बनी तो मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉनहोफर सिंगल हिट स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब ध्यान से समझना इसे। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी एक ही स्लिट है यहाँ पर, और वाइड स्लिट है, इस बार पतली स्लिट नहीं है पहले वाले की तरह। S1 S2 तो बहुत पतले होते हैं, बारीक, बाल के बराबर बारीक। ये थोड़ा बड़ी स्लिट है। ठीक, पॉइंट सी पर अगर हम देखेंगे, ग्रीन पेन से मैं ऐसे बनाऊं, पॉइंट सी पर ए से चलने वाली वेव, ए से चलने वाली वेव को जितना रास्ता तय करना है, उतना ही रास्ता बी से चलने वाली वेव को भी तय करना है। इन दोनों वेव्स को जो सी पर चली, ए से चलकर बी से चलकर जो सी पर पहुंची, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, कितना पाथ डिफरेंस हो गया, जीरो। अगर एक ए से कुछ सर्टेन डिस्टेंस नीचे पर से आप ले वेव, तो यहां से चल के जितना डिस्टेंस कवर करना सी तक पहुंचने के लिए, बी से उतना ही नीचे ले लो पॉइंट, तो इस वेव को भी उतना डिस्टेंस कवर करना है। यहां से चलने वाली वेव और यहां से चलने वाली वेव, दोनों में कितना फेज डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस हुआ, जीरो। तो सीधी सी बात है, ओ ए के बीच से बहुत सारी वेव चल करके सी पर पहुंच रही है।
इसी तरह ओ बी पार्ट के बीच से चलकर बहुत सारी वेव्स कहाँ पहुंच रही है, सी पर पहुंच रही है। तो ए से ए ओ पार्ट में से किसी एक वेव के साथ में जीरो पाथ डिफरेंस पर मिल रही है कौन सी वाली वेव, जो कहीं ओ बी से चल रही है। ओ ए से ओ ए के बीच चलने वाली डिफरेंट वेव में से हर एक वेव के साथ एक ना एक वेव ऐसी है जो ओ बी से चल रही है और सी पर सेम जीरो पार्ट डिफरेंस पर मिल रही है। जीरो पार्ट डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस जीरो हो गया, तो फिर सी कैसा बनेगा, मैक्सिमा बन जाएगा। सी क्या बनेगा, मैक्सिमा बन जाएगा। लेकिन सी के अलावा अगर कोई और पॉइंट आप कंसीडर करें, सी के अलावा अगर आप कोई और पॉइंट कंसीडर करें, सपोज आपने ये पॉइंट सी ले लिया है। जब आपने पॉइंट सी ले लिया तो ए से चलकर सी तक पहुंचने वाली वेव और बी से चलकर सी तक पहुंचने वाली वेव्स को अलग अलग लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा। इसी तरह यहां देखो, ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ए और बी के बीच में, ये सब खुला हुआ रिश्ता है। ये ए और बी के बीच में कौन सा पार्ट बनाया है, ए और बी के बीच मैंने ये वाला पार्ट बनाया है। मतलब समझ लो मेरी उंगली का ये पॉइंट तो ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, इनके बीच में खुला हुआ हिस्सा है। वो खुला हुआ हिस्सा मैंने डॉटेड बनाया हुआ। तो इस पूरे खुले हुए हिस्से से लाइट जाएगी कहां तक जाएगी, सी तक जाएगी। सॉरी मैं सी लिख रहा हूँ, इसको पी लिख रहा हूँ यहाँ पी। अगर सी के लिए हम देखें तो ओ ए से चलने वाली हर एक वेव के लिए एक ना एक वेव यहाँ ओ बी से चल करके सी पर जीरो पार्ट डिफरेंस पर मिल रही है, सेम फेस में मिल रही है। तो यहाँ सी क्या बन जाएगा, सी आपका मैक्सिमा बन जाएगा। और पी अगर हम ले, सी के अलावा कोई और पॉइंट ले लें, तो ए ओ से जितनी वेव्स चल रही हैं उनका रास्ते की लंबाई और ओ बी से जो वेव्स चल रही है इनके रास्ते की लंबाई अलग अलग है। सपोज ए से चलने वाली वेव पी तक और बी से चलने वाली वेव पी तक, ये मैंने नॉर्मल डाला है। सपोज इनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। क्या है, सपोज पार्ट डिफरेंस इनका लैम्डा बी एन लैम्डा है। ए से चलने वाली वेव को जितना रास्ता तय करना पड़ा उससे वन लैम्डा वन वेवलेंथ एक्स्ट्रा तय करनी पड़ी बी से चलने वाली वेव को। ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, मैंने ये ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैंने इस बी एन के पैरेलल यहां लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, ये पॉइंट में लिख रहा हूं क्या, एम। और ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स की थ्योरम है क्या, कि किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से आप चलें दूसरी साइड के पैरेलल पहुंचे चलें तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट पर ही पहुंचते हैं। A line drawn parallel to one side from midpoint of other side meet the other third side at midpoint। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर आप चलें तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट पर ही पहुंचेंगे। और ये जो आपकी लाइन बनी है दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली, ये आपके बेस की आधी हो जाती है। 9th क्लास की थ्योरम है ये मैथमेटिक्स की। तो ओ एम क्या हो बन गया, ओ एम बी एन का आधा बन गया। क्या बन गया, ओ एम क्या बना, बी एन का आधा। अगर बी एन मैंने लैम्डा लिया हुआ है, लैम्डा वाली कंडीशन ली हुई है, तो ओ एम कितना होगा, लैम्डा बाई टू। ओ एम कितना होगा, लैम्डा बाई टू। अब देखना जरा ध्यान से, एक वेव ए से चली सी तक पी तक और दूसरी वेव ओ से चली पी तक, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, एक वेव चली ए से और दूसरी वेव चली कहां से, ओ से। तो दोनों के बीच में, इन वाली दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई टू। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस पाई, और क्या बनेगा यहाँ, मिनिमा बन जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल हो गई मिनिमा बनने की। सर मतलब क्या हुआ, सर नमन को क्लास में ले लो, वो कह रहा। कहाँ गया,
हाँ, मिनिमा बनने की कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो, या 3 लैम्डा बाई 2 हो, या 5 लैम्डा बाई 2 हो। लैम्डा बाई 2 अगर पाथ डिफरेंस हो गया तो मिनिमा बन जाएगा। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने क्या देखा यहाँ पर साहब कि ए से पी चलकर पी तक पहुंचने वाली वेव और बी से चलकर पी तक पहुंचने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस है लैम्डा। देखो ये स्लिट है, इस स्लिट के हर एक पार्ट से वेव चल करके कहाँ पहुंचेगी, पी पर पहुंचेगी। तो ए से चलकर पी तक पहुंचने वाली वेव और बी से चलकर पी तक पहुंचने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैंने ओ से एक लाइन ली पैरेलल टू बेस, तो सामने वाली लाइन पर भी मिड पॉइंट पे मिलेगी। और ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड की आधी हो जाती है। ये 9th क्लास की थ्योरम है। तो ओ एम कितना हुआ, बी एन का आधा यानी लैम्डा बाई 2। अब दो वेव्स हैं, एक वेव ए से चलकर पी पर पहुंच रही है, दूसरी वेव ओ से चलकर पी पर पहुंच रही है। दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2। अब एक वेव यहां से चली, कितनी, कहां से, ए से कुछ नीचे से, तो उतने ही ओ से कुछ नीचे से एक वेव चली। इन दोनों वेव के बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों एक दूसरे को पी पर मिली और जाकर क्या बना, मिनिमा बन गया है। मिनिमा बन गया मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ओ ए के बीच से जितनी भी वेव चल रही हैं उनके बीच उनके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई वेव है ओ बी से चलकर लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस से मिल रही है पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी क्या बन गया, मिनिमा बन गया। पॉइंट पी क्या बन गया, पॉइंट पी बन गया मिनिमा। अगर यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता, अगर यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता तो पॉइंट पी बनता मैक्सिमम, पॉइंट पी मैक्सिमम बनता।